नए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के मोहलिक वार में खतरनाक इजाफा। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 2 अफराद जाँ बहक। मजीद 166 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। कोरोना के मोहलिक वार में खतरनाक इजाफा। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 2 अफराद जाँ बहक हुए। आपको अपडेट करें कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद 166 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना के मोहलिक वार खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 2 अफराद जाँ बहक, जबकि मजीद 166 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में कोरोना वायरस के जो है 24 घंटे के दौरान 147 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तमाम एक मरीज जो है वो कोरोना वायरस के 22 से 24 घंटे में जाँ बहक भी हुआ है। इस तरह फैसलाबाद जिला में कोरोना वायरस के मुतासरा अफराद की तादाद जो है वो 11,280 हो चुकी है। इस वक्त फैसलाबाद के सालों में कोरोना पॉजिटिव बात की जाए तो 61 मरीज को इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। तमाम महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि कोरोना एसओपी का जो वो ख्याल रखें ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया अज़ादार तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग शोबा रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में शकूको शबहात। अमले की गफलत के बायस ऑपरेशन गलत होने का इंकशाफ हो गया। माहिर डॉक्टर ना होने से मरीजों की जिंदगियां दांव पर। एमएस ने इंक्वायरी कराने और जल्द रेडियोलॉजिस्ट तैनात करने की यकीन दहानी करा दी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग शोबा रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में शकूको शुबहात सामने आए। अमले की गफलत के बायस ऑपरेशन गलत होने का इंकशाफ। माहिर डॉक्टर न होने से मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। एमएस ने इंक्वायरी कराने और जल्द रेडियोलॉजिस्ट तैनात करने की यकीन दहानी करा दी। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी अपडेट कीजिएगा। डीएचक्यू अस्पताल झंग में रेडियोलॉजिस्ट की सीट खाली पड़ी है और सीनियर मेडिकल ऑफिसर को शोबा रेडियोलॉजी का सरबराह मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से इंतजामिया और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा सेहत झंग के ज़राए ने इंकशाफ किया है कि ऐसे मरीज जिनके शोबा रेडियोलॉजी में एक्सरे किए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो शकूको शुबहात पर मबनी निकली हैं और इन्हीं रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए सर्जन डॉक्टर्स ने ऑपरेशन भी किए और ऑपरेशन जो है वो गलत कर दिए गए, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डॉक्टर्स को ये कहना है कि उनको जो रिपोर्ट्स मौसूल होती हैं, जो उनको मार्किंग की जाती है, वो उसी मार्किंग की बिना पर जो है वो मरीजों का ऑपरेशन करते हैं। इस हवाले से MSDHQ अस्पताल डॉक्टर इर्तज़ाउल हसनैन का कहना है कि उनके सामने ये शिकायत सामने आई हैं, जिस पर उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी का भी आगाज़ किया है। तमाम उनका ये कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि रेडियोलॉजिस्ट की सीट खाली है, तरबियत याफ्ता रेडियोलॉजिस्ट जो है उसको तैनात नहीं किया गया और ये शिकायत सामने आ रही हैं। तमाम उन्होंने पंजाब हुकूमत को चिट्ठी भी लिखी है कि जंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट को फौरी तौर पर तैनात किया जाए ताकि यहाँ पर जो आने वाले फौरी तौर पर तैनात किया जाए। बहुत शुक्रिया मुबशिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस पर MS डॉक्टर इर्तजा हुसैन का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। एक्सरेज में थोड़ा सा लेबलिंग का इशू आया था। लेबलिंग में ज़्यादातर चीज़ जो है वो कंसल्टेंट की बजाय उसकी टीम पे या टेक्नीशियन पे आती है, तो उस चीज़ को हमने सॉर्ट आउट किया है कि लोड हमारे ऊपर ज़रूर है लेकिन उसमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। विजिलेंसी होगी तो हम लोग लेबलिंग में राइट लेफ्ट जो है उसमें थोड़ी एहतियात का काम लेंगे तो इशू इंशाल्लाह। MS तहसील अस्पताल चकजुमरा पर इख्तियारात से तजावुज़ का इल्जाम। पुरानी फाल एक्सरे मशीन उखाड़ कर नई बिल्डिंग के लिए फराहम नई मशीनें लगा दी गई। आला अफसरान से पूछे बगैर नई मशीनें कैसे इस्तेमाल में लाई गई, CEO हेल्थ ने इंक्वायरी शुरू करा दी। आपको बता रहे हैं MS तहसील अस्पताल चकजुमरा पर इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम। पुरानी फाल एक्सरे मशीन उखाड़कर नई बिल्डिंग के लिए फराहम करदा लगा दी गई नई मशीन। आला अफसरान से पूछताछ की जा रही है, बगैर नई मशीन इस्तेमाल कैसे लाई गई है। CEO हेल्थ ने इंक्वायरी शुरू करा दी है। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, तफसीलात क्या आई हैं इंक्वायरी के हवाले से। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर एक शहरी की जानिब से कंप्लेन की गई थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं
डॉक्टर खालिद जावेद, उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जो पुरानी एक्सरे मशीन हालांकि वो फाल थी और काम कर रही थी, उसे उखाड़ कर नई बिल्डिंग जो है वो बन रही है, तो उसके लिए फराहम करदा नई एक्सरे मशीन जो है वो पुरानी जगह पर लगा दी गई है और ऐसे में जो है नाजायज़ इस्तेमाल जो इख्तियारात का वो किया गया है। इस सिलसिले में मेडिकल SUL फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल अहमद की जानिब से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 4 डॉक्टर अदनान महमूद और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अताउल मोनम शामिल है और दोनों अफसरान की जानिब से जो वो इस मसले पर इंक्वायरी की जा रही है। ताहम अफसरान का यह भी कहना है कि जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद इकबाल ने पुरानी मशीन जो थी वो वहाँ से ख़त्म की थी, तो ऐसे में अफसरान के नोटिस में उन्हें यह बात लेकर आनी चाहिए थी कि अब इस पुरानी मशीन का जो है वो क्या किया जाए, क्योंकि जो पुरानी मशीन है उसे जंग लगने का जो है वो ख़तरा भी है। ताहम इस मसले पर जब हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर्स पाल चक झुमरा डॉक्टर जावेद इकबाल से बात हुई है, तो उनका यह कहना है कि पुरानी एक्सरे मशीन आए रोज़ ख़राब रहती थी, जिसके सबब उसका रिज़ल्ट भी ठीक नहीं आ रहा था और मरीज़ों को मुश्किलात का सामना था और मरीजों को मुश्किलात का सामना था। इस हवाले से आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे आज़ादार हुसैन। आपको बताएं कि मुतालिबात मनवाने के लिए किसान भी मैदान में आ गए। हुकूमत खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में कमी लाए। गंदम का फी मन रेट 2000 रुपए किया जाए। काश्तकारों का मुतालिबा सामने आया है। जी बिल्कुल, मुतालिबात मनवाने के लिए किसान भी मैदान में आ गए। हुकूमत खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में कमी लाए। गंदम का फी मन रेट 2000 रुपए किया जाए। काश्तकारों का मुतालिबा। आपको अपडेट करें, अहम खबर से आगाह करें। मुतालिबात मनवाने के लिए किसान भी मैदान में आ गए। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी रहमान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जब बात की जाए, जो ही गंदम की फसल को सिट्टा लगा तो यहाँ पर काश्तकार भी अपना रेट मनवाने के लिए मैदान में आ गया और मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरह से बाकी फसलों के बेहतर रेट हो रहे हैं, तो इसी तरह से गंदम का रेट भी कम से कम 2000 रुपये मन किया जाए। इसी तरह से बीजों पर, खादों पर और स्प्रे पर, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगे और जो आटे का बहरान आए दिन पैदा होता है उसका खात्मा हो सके। यहाँ पर हमारे साथ काश्तकार मौजूद भी, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, क्या मुतालबात किए जा रहे हैं आपकी जानब से? जो बात इन्होंने बोली है ये बहुत बेहतर है कि कम से कम 2000 रुपये गंदम का रेट होना चाहिए, क्योंकि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। खाद बीज वगैरह भी सस्ता होंगे तो फिर ज़्यादा गंदम काश्त करेंगे, लिहाजा ये बहरान आ सकता है। अगर ये गंदम काश्त ना की इन्होंने तो फिर तो वो और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। इनके अखराजात को कम किया जाए, रेट कम किए जाएं जो गंदम में डाले जाते हैं, खाद बीज और पर पानी का भी बड़ा मसला बन जाता है। चलो जी चाचा जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर गंदम की फसल के हवाले से किन मसला का सामना है? मैं तो कहना गंदम की कीमत 2000 रुपया होना चाहिए और खाद की कीमत भी घटनी चाहिए और बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। गरीब आदमी ने बोझ बहुत महंगा पैना है। अच्छा, मैनू ये दसो कि एक गंदम के एकड़ से कितना खर्चा आ जाता है? गंदम की कीमत तकरीबन आ ही जाता किले की फीसद, एक किले वास्ते तो 4-5 हज़ार रुपया लग जाता। अच्छा, इस हवाले से यहाँ पर जो मुतालबा है वो सामने आ रहा है काश्तकारों की जानब से कि जिस तरह से अखराजात आते हैं, अगर किसान के लिए पैसे पूरे करना ही मुमकिन हो जाए तो वो नेक्स्ट ईयर जो गंदम है वो काश्त करेगा, तो ये कम से कम रेट 2000 रुपये फी मन सरकारी सिंध की तर्ज पर होना चाहिए, क्योंकि सिंध में भी जो रेट है वो पंजाब वही हुकूमत देगी। रेट 2000 होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोयले की कीमतों में इजाफा। कीमत 3500 रुपये टन बढ़ा दी गई। फी टन कोयला 11000 से 14500 रुपये में दस्तयाब है। कोयले की बढ़ती कीमतों पर भट्टा मालिकान बिलबिला उठे। 15 रमजान से भट्टे बंद करने का इंदिया दे दिया। आपको बता रहे हैं कि कोयले की बढ़ती कीमतों में इजाफा। कीमत 3500 रुपये टन बढ़ा दी गई। फी टन कोयला 11000 से 14500 रुपये में दस्तयाब। कोयले की बढ़ती कीमतों पर भट्टा मालिकान बिलबिला उठे। 15 रमजानुल मुबारक से भट्टे बंद करने का इंदिया भी दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं शिराज भट्ट से। शिराज भट्ट, बताइएगा, कोयले की कीमतों में इजाफे से परेशानी का शिकार है मालिकान। और धागे के बाद अब कोयले की बारी है। अब कोयले की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है।
3500 रुपये फ़ी टन कोयले की जो गाड़ी यानी ट्रक जो उसका लोड होता है उसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। 11,000 रुपये से बढ़कर कीमतें जो है वो 14,500 रुपये जा पहुँची हैं, जिसकी वजह से इस वक्त लेबर तंजीमें परेशान हैं, भट्टा मालिकान भी परेशान हैं। लेबर तंजीमें इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको ये खदशा लाहक हो चुका है कि बहुत जल्द जो है वो भट्टे बंद हो जाएंगे, तो हम कहाँ काम करेंगे। और इसके साथ साथ भट्टा मालिकान ने भी अब 15 रमज़ान को फैसला किया है कि वो भट्टे अपने मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। और क्या वजूहात हैं, कोयले की कीमतें क्यों बढ़ी हैं, ना तो सर्दी है ना मौसम की तब्दीली है, इसकी वजूहात क्या हैं, कोयले की कीमतें क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ना शुरू हो गई हैं, क्या ये वजूहात है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लतीफ़ अंसारी मौजूद हैं जो कि लेबर कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मजदूर रहनुमा, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मुझे बताइएगा दोनों तरफ से मामला क्या है, अगर भट्टे बंद होते हैं तो मालकान के साथ साथ लेबर भी दरबदर हो जाएगी, क्या कहेंगे? जी, बड़े अफसोस की बात है कि कोयले की कानों के अंदर काम करने वाले पिछले 3 दिनों से 14 मजदूरों की जानें चली गई हैं और जो मिडिल मैन है उसने अपने कोयले के रेट जो हैं वो 11,000 से बढ़ाकर 14,500 रुपये फ़ी टन पर कर दिए हैं, जिसकी वजह से भट्टा मालिकान ने 15 रमज़ान को भट्टे बंद करने का फैसला कर लिया है। भट्टे बंद होंगे तो ईंट महंगी हो जाएगी। एक तरफ तो वज़ीर आज़म मजदूरों को घर दे रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूरों से जो रिज़्क छीना जा रहा है, जो उनसे उनका रोज़गार छीना जा रहा है, उसकी तरफ भी कोई ध्यान देना चाहिए। पहले यहाँ पर यारन की कमी की वजह से मजदूर परेशान हुए, अब ऊपर से ईद आ रही है और 15 रमज़ान को भट्टा मालिकान ने भट्टे बंद करने का फैसला किया कि एक गाड़ी पर 1.5 से 2 लाख रुपए का इजाफा हो चुका है। वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम इतना महंगा कोयला लेकर अपने मजदूरों को मजदूरी कहां से देंगे। हम बिल्कुल भट्टा मालिकान की इस कैंपेन के साथ हैं जो 15 भट्टा मालिकान की कैंपेन के साथ हैं। शिराज भट्ट आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गर्मी की शिद्दत से पहले फेस्को तरसीली निजाम को बड़ा धचका। गट्टी ग्रिड स्टेशन की ओवरलोडिंग ने खतरे की घंटी बजा दी। पावर ट्रांसफार्मर्स ना रखे गए तो गर्मी में घंटों लोड शेडिंग होगी। एनटीडीसी को आगाह कर दिया गया है। मजीद जानते हैं उवैस अली से, जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से पहले ही जो है वो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के तहसीली निज़ाम को बड़ा झटका जो है वो सामने आया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशंस की जो ओवरलोडिंग है वो सामने आ रही है। गट्टी ग्रिड स्टेशन जो एनटीडीसी का ग्रिड स्टेशन है जिससे फेस्को को जो है वो बिजली फराहम की जाती है और फेस्को फिर सार्फिन तक पहुंचाता है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन की ओवरलोडिंग की वजह से फेस्को ने जो है वो एनटीडीसी को आगाह कर दिया है कि गट्टी ग्रिड स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर जो है वो नस्ब किया जाए ताकि मजीद जो गर्मी में इजाफा होगा आने वाले दिनों में तो उससे डिमांड बढ़ेगी, तो सार्फिन तक जो है वो बिजली की बिलातोतल सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। मगर इसके बावजूद जो है वो एनटीडीसी की जानिब से गट्टी ग्रिड स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में शहरियों को घंटों लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। गर्मी की शिद्दत में जो है वो बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। मगर इसके बावजूद एनटीडीसी की जानिब से होश के नाखुन नहीं लिए जा रहे और गट्टी ग्रिड स्टेशन जो ओवरलोड हो रहा है वहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया जा रहा। गट्टी ग्रिड स्टेशन की ओवरलोडिंग का जो मसला है वो नया नहीं है, इंतहाई दरीना मसला है। 12 मरतबा फेस्को की जानिब से एनटीडीसी को आगाह किया जा चुका है और गुज़िश्ता साल गर्मियों में भी एनटीडीसी की गट्टी ग्रिड स्टेशन की वजह से शहरियों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा था घंटों। बहुत शुक्रिया उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि ट्रेनी एसआईज बतौर एसएचओज फराइज सरअंजाम देने में नाकाम। फैसलाबाद में जराइम की शरह में बदस्तूर इजाफा। सीपीओ का आरपीओ को खत। तीनों सब इंस्पेक्टर्स राना मकफूर, इरम रजा शाह और शाह पेट्रोलियम पुलिस में तैनात हैं। मजीद जानते फरजाना सदीक से, जी अपडेट कीजिएगा। ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर जो बतौर एसएचओ फैसलाबाद शहर में मुख्तलिफ थानों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, वो अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अदा करने में नाकाम है और ना ही वो जुराइम की शरह को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इस हवाले से सीपीओ फैसलाबाद ने आरपीओ फैसलाबाद को ख़त लिख दिया जिसमें कहा गया है कि 3 सब इंस्पेक्टर जो इससे पहले ज़िला पुलिस में रह चुके हैं वापस लौटाए जाएँ, जिनमें सब इंस्पेक्टर राना मकफूर, इरम रजा शाह और मनीर शाह शामिल हैं। ये इससे पहले ज़िला पुलिस में मुख्तलिफ थानों में बतौर एसएचओ रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त पेट्रोलिंग पुलिस में
तैनात हैं इनको वापस जिला पुलिस को दिया जाए, ताकि इनको मुख्तलिफ थानों में दोबारा से इनकी SHO तैनाती की जाए और ये अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सके, क्योंकि इससे अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। बहुत शुक्रिया फरजाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्तगासे जमा कराएं, कार्रवाई अपनी मर्जी से करेंगे। चिन्यूट में पुलिस बिजली चोरों के खिलाफ भेजे गए इस्तगासे रद्दी का ढेर समझने लगी। LDO सब डिवीजन 3 ने पुलिस को 16 बिजली चोरों के खिलाफ इंदराजी मुकदमे के लिए फिर से रिमांड भिजवा दिया। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताएगा रिमांड भिजवा दिया गया है। फैस्को बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरक नजर आती है। ताहम चिनोट फैस्को की जानिब से जो पुलिस को थानों में भेजे जाने वाले इस्तिगासे हैं उन्हें रद्दी का ढेर समझ रही है और उन पर मुकदमात जो हैं वो दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। SDO फैस्को सब डिवीजन नंबर 3 चौधरी मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक कितनी FIR इस्तिगासे आपने भेजे हैं और उन पर FIR नहीं पुलिस दे रही और आज रिमाइंडर भी आपने भेजा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि बिजली चोरी की मुहिम बहुत ज़ोरों शोरों पे है और हमारी ये जो गवर्नमेंट है इसका विजन ही ये है कि कोई भी बिजली चोर ना रहे यहाँ पे ना। तो इसके लिए हमारी एक अंडर सुपरविजन हमारे एक्शन साहब की ज़ेरे कफालत और हमारे CO साहब की हिदायत पे हमारी टास्क फोर्स टीम है जो रोज़ाना इस चीज़ के लिए बाहर निकलती हैं, सुबह शाम इस दो के लिए। वो तो दिन रात मेहनत करते हैं, आते हैं और हम बिजली चोर को पकड़ते हैं, उनके लिए पर्चे वगैरह भी देते हैं। हमने इस दौरान तकरीबन 2-3 माह के अंदर 69 मतलब पर्चे FIR लॉन्च करवाए हैं, जिनमें से काफ़ी हमारी FIR आ गई हैं, लेकिन 16 इस्तगासे ऐसे हैं जिसकी हमें अभी तक FIR नहीं आई। उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि अगर वो कल्प्रेट जो है आज़ाद फिरते हैं, उन पर पर्चा वगैरह दर्ज भी ना हो तो उनके फिर हौसले बढ़ते हैं, जिसकी वजह 16 इस्तगासों की FIR नहीं आई है। बाबर मुनीर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि लालियां मौजा मारू भटिया में 667 कनाल सरकारी रकबा वागुजार। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल अब्बास के मुताबिक अराजी की मालियत 17 करोड़ रुपए है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। लालिया मौजा मारू भटिया में 667 कनाल सरकारी रकबा वागुजार करा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास के मुताबिक अराजी की मालियत 17 करोड़ रुपए है। टोबा में पेशावर गदागरों की तादाद बढ़ गई। चौक चौराहों में गदागर शहरियों को तंग करने लगे। बेशतर गदागर वारदातों के लिए रैकी भी करने लगे। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार घुमन, गदागरों की तादाद बढ़ने लगी है। टोबा टेक-सिंह शहर में जो पेशावर गदागर हैं खास तौर पे उनकी तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। चौक चौराहों में ये जो पेशावर गदागर हैं ये लोग नज़र आते हैं और स्पेशली गुजरने वालों को जिच करते हैं। जब तक कोई ना कोई इनको पैसा ना दे उसकी जान नहीं छोड़ते और इनके बेशतर लोग जो वारदातों में भी मुलवस होते हैं और ख़ास तौर पे रैकी करते हैं मुख्तलिफ गलियों में जाके। ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं जो कि सारा दिन यहाँ पर मांगते नज़र आते हैं। इंसदादे गदागरी एक्ट के तहत इनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से कुछ भी नहीं कर रही। लोगों का ये कहना है कि शहर से गदागरी का जो नासूर है इसको ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ वारदातों में जो छोटी मोटी वारदातें होती हैं गली मोहल्लों में, उनमें ये जो मांगने वाले लोग हैं। गदागरों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ब्यूरो चीफ वकार घुमन आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक्साइज फैसलाबाद की मोटर अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। माली साल 2020-21 के मुकर्ररा हदफ से ज़ायद टैक्स इकट्ठा कर लिया। 63 करोड़ का टारगेट 71 करोड़ रुपए आमदन हुई है। गुज़िश्ता माली साल 57 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया गया। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से, जी अपडेट कीजिएगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए रवा माली साल के लिए मोटर अथॉरिटी की टैक्स वसूलियों का हदफ जो था वो 63 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया था, मगर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने रवा साल के पहले 9 महीने के दौरान ही मजमूई हदफ से 20% ज़ायद टैक्स वसूली कर ली है। रवा माली साल के लिए मजमूई तौर पर मोटर अथॉरिटी के लिए 63 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था, मगर अब तक 71 करोड़ रुपए की
टैक्स वसूली हो चुकी है, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में सिर्फ 57 करोड़ रुपए वसूल किए जा सके थे, जिसकी में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से 19 करोड़ रुपए हासिल किए गए हैं, जबकि पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स से भी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को एक बड़ा रेवेन्यू टारगेट से ज़ायद टैक्स वसूली कर ली गई है। उमैर अजमत आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक्सपोर्ट खसारे के असरात टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट पर मुरतब। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ने से बड़ी तादाद में जदीद मशीनरी की दरामद रुक गई है। 2 करोड़ 37 लाख US की कम मशीनरी दरामद की गई है। मज़ीद जानते बिलाल डोगर से, जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कम होती एक्सपोर्ट्स के साए जो हैं अब इंपोर्ट मशीनरी जो टेक्सटाइल की है उसके ऊपर भी छाते नजर आ रहे हैं। अगर अदाद-ओ-शुमार देखें दारा शुमारियात के मुताबिक तो 23.70 US मिलियन डॉलर की कम इंपोर्ट दरामद देखी गई है। इंपोर्ट को वैसे अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन जब कोई ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर हमारी नहीं मुकम्मल हो रही तो डेफिनेटली जो जदीद मशीनरी है वो बाहर से इंपोर्ट करनी है। मारूफ इंपोर्टर मौजूद हैं फारूक यूसुफ साहब, इनसे बात करते हैं। फारूक साहब, इंपोर्ट मशीनरी जो है वो बहुत शदीद कमी देखी गई है, 23.70 US मिलियन डॉलर, बहुत फिगर्स हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बिलाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम कई सालों से इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि इंपोर्ट पे जो कदगन है ऐसी चीज़ों पे लगाई जानी जिस पे कंज्यूमर आइटम्स हैं, या जो पाकिस्तान में ऐसी मशीनरी जो जिद्दत देती है, इनोवेशन दे के आपके एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद देती है, रोज़गार देती है, उस पे हमें फैसिलिटेट करना चाहिए इंपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को। अब एम्ब्रॉयडरी मशीन्स को ले लें, पावर लूम्स को दे लें, अब 17% सेल टैक्स है, 3% फर्दर टैक्स है जब एज ए कमर्शियल इंपोर्टर आप मशीन मंगवा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको पता है कि डॉलर जब ये गवर्नमेंट आई है तो 127 से अब जो है वो 100 कुछ नीचे आ रहा है। बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है ये, लेकिन ओवरऑल जो है मशीनरी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कि सुर के सुल्तान राहत फतेह अली खान के लिए नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। खुफिया अकाउंट्स पर नोटिस के बाद एडवांस टैक्स की अदम अदायगी पर भी नोटिस जारी। राहत फतेह अली खान को एडवांस टैक्स की मद में 12 लाख की अदम अदायगी पर नोटिस दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर वफा फातिमा ने मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान को नोटिस जारी किया। इसी पर मजीद बात कर लेंगे नुमाइंदा सिटी 41 रिजवान नकवी से। रिजवान नकवी बताएगा, नोटिस जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, एफबीआर ने मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान पे खुफिया बैंक अकाउंट्स छुपाने के मामला पे 2 करोड़ 32 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद करने के बाद अब मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान को एडवांस इनकम टैक्स की अदम अदायगी पे भी नोटिस जारी कर दिया है। इस हवाले से एफबीआर ज़राए का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वफा फातिमा की जानिब से मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान को तीसरे क्वार्टर का एडवांस इनकम टैक्स अदा ना करने के मामले पे 12 लाख रुपए की अदम अदायगी पे जो है वो नोटिस जारी करके 1 हफ्ता में एडवांस टैक्स की अदायगी की मोहलत दी गई है। इस हवाले से एफबीआर ज़राए का कहना है कि गुलकार राहत फतेह अली खान की जानिब से रवां साल के दौरान जो है वो अभी तक एडवांस टैक्स की कोई भी किस्त जो है वो एफबीआर में जमा नहीं करवाई गई, जिस पे एफबीआर की जानिब से 15 मार्च जो है वो रवां जो क्वार्टर तीसरा क्वार्टर है इसकी 15 मार्च आखिरी डेट मुकर्रर की गई थी, जबकि गुलकार राहत फतेह अली खान की जानिब से अदायगी नहीं की गई, जिस पे गुलकार को नोटिस जारी करके उन्हें 12 लाख की अदम अदायगी पर नोटिस दिया गया है। रिजवान नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।